श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 317 26 सितंबर 1883। मणि। मैंने किशोरी से कहा था, छूछे संदूक में है कुछ भी नहीं, परंतु आदमी खींचातानी कर रहे हैं, रुपए है यह समझकर। अच्छा, यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है। यही सब देखकर ज्ञानी सोचते हैं, इस गिलाफ को छोड़े तो जी बचे। श्री रामकृष्ण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण: क्यों? इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है। देह रही भी तो क्या, संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है। मणि: निरवच्छिन्न आनंद यहाँ कहाँ है? श्री रामकृष्ण: हाँ, यह ठीक है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने आए, माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मणि ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बिना किसी आसन के काली माता की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं। केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर। पीछे नाट मंदिर का एक स्तंभ है, पास ही मणि बैठे हैं। मणि: यही अगर हुआ तो देह धारण की फिर क्या आवश्यकता है? देख तो यह रहा हूं कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए ही देह धारण करना होता है। वह क्या कर रहा है वही जाने। बीच में हम लोग पिस रहे हैं। श्री रामकृष्ण: चना अगर विष्ठा पर पड़ जाए तो भी उससे चने का ही पौधा निकलता है। मणि: फिर भी अष्टबंधन तो है ही। सच्चिदानंद ही गुरु, उनकी कृपा से ही मुक्ति। श्री रामकृष्ण: अष्टबंधन नहीं, अष्टपाश है तो इससे क्या? उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्टपाश छूट सकते हैं। जिस तरह की 1000 साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है? कितनी ही गांठ लगी रस्सी का एक छोर वह एक जगह बांध देता है और दूसरा छोर अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गईं, परंतु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे, उसे खोल नहीं सकता। श्री गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां एक क्षण में ही खुल जाती हैं। अच्छा, केशव सेन इतना बदल कैसे गया बताओ तो? परंतु यहाँ खूब आता था, यही से नमस्कार करना सीखा था। एक दिन मैंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा था। उसने मुझसे केशव सेन की सब बातें सुनी। हरीश अच्छा कहता है, यहाँ से सब चेक पास करा लेने होंगे, तब बैंक में रुपए मिलेंगे। सब हंसते हैं। मणि निर्वाक रहकर सब बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझा, गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। श्री रामकृष्ण: विचार न करना, उन्हें कौन जान सकता है। न्यांगटा कहता था, मैंने सुन रखा है, उन्हीं के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है। हाजरा में बड़ी विचार बुद्धि है, वह हिसाब करता है, इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया। उसका हिसाब सुनकर मेरा माथा ठनकने लगता है। मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हें बुरा मानता हूँ। उनको मैं क्या समझूंगा? मणि: जी हाँ, क्या कोई उन्हें समझ सकता है?
जिसकी जैसी बुद्धि है उतनी ही से वह सोचता है। मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। उसका जब एक ही दाने से पेट भर गया तब उसने कहा, अब की बार आऊंगी तो पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगी। क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? उपाय शरणागति। श्री रामकृष्ण। उन्हें कौन जान सकता है? मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं केवल माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ चाहे जो करे, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगी और न इच्छा होगी तो न समझाएंगी। इससे क्या है? मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्यू म्यू करके पुकारता है। इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वही रहता है। कभी कंडौरे में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तरे पर। छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माता का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरे माँ है, मुझे क्या चिंता है। नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरे माँ है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वह कहता है, मैं अपनी माँ से कह दूंगा मेरे माँ है कि नहीं। मेरा भी संतान भाव है। श्री रामकृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या कहते हो? मणि निर्वाक भाव से श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। शायद सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता है। क्या जीवों के कल्याण के लिए माँ स्वयं देह धारण कर आई हुई है?